आज मैं आपको बताऊंगी कि जो मैं फोग लेके आई हूँ, इनके साथ आपको एक बहुत ही यूनिक सी टिप बताऊंगी और आपको ब्रेड के ऊपर इस्त्री रख के तो इसके साथ बताऊंगी कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें। आज है जुम्मतुल मुबारक, रमज़ान शरीफ का पहला जुम्मा है, तो आपको बहुत बहुत जुम्मतुल मुबारक हो। तो इसके लिए पहली टिप जो है वो मेरी वो फोग के हवाले से है कि जब हम पराठे बनाएं तो हमें चिमटा रख के भूल जाते हैं कि कहीं चिमटा रख के आगे पीछे हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको फोग के हवाले से बताऊंगी कि किस तरह हमने फोग लेके इनका चिमटा बनाना है। तो इस तरह हमने रबड़ बैंड ले लेने हैं और 2 फोग ले लेने हैं और फोग लेके इसको रबड़ बैंड जो है वो हमने चढ़ा लेने हैं। इस तरह से हमने इनके आगे वाली साइड पे हमने इनको चढ़ा लेना है और चढ़ाने के बाद तो इस तरह से हमारा बहुत ही अच्छा सा चिमटा तैयार हो गया है। हम इस तरह से जब घर में बाज़ का काम करते हैं तो हमें इमरजेंसी में चिमटे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बहुत ही प्यारा सा चिमटा हमारा जो तैयार हो गया, जो हम पराठे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई चीज़ उठानी हो तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सा हमारा चिमटा इमरजेंसी में तैयार हो गया है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। टिप नंबर 2 जो है वो मेरी मोबाइल के हवाले से है कि जब हम किचन में काम करते हैं तो किचन में भी हमें मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है कि हमें पास रखना पड़ता है। बाज़ का किसी की कॉल वगैरह आ जाती है तो हमें बार बार लेने के जाना पड़ता है। तो इस तरह से जब हम इसे अपने पास रखेंगे तो ये पानी से गीला भी हो सकता है, इस पे छींटे भी पड़ सकते हैं। तो करना आपने ये है, इस तरह एक शॉपर ले लेना है और शॉपर को आपने अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है हाथों की मदद से। और करने के बाद आपने शॉपर को मोबाइल को शॉपर में डाल के पीछे से अच्छी तरह से आपने टाइट करके गिरा लगा लेनी है। इस तरह से आप अपने मोबाइल को अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं ताकि इस पे ना तो कोई क्रैक आए और ना ही कोई खराशें लगें और ना ही पानी। अगर आपके मोबाइल के ऊपर पानी भी गिर जाएगा तो ये ख़राब नहीं होगा। आपके गीले हाथ, चिकनाई वाले हाथ भी इस पे नहीं लगेंगे और आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल को सही महफूज रख सकेंगे। तो इस तरह आप अपने मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। कैसी लगी ये आपको मेरी टिप? है ना ये भी कमाल की टिप आपके लिए। तो अगली टिप जो है वो मेरी है, इस तरह अब बच्चे जो हैं अपनी शर्ट पे इंक के दाग लगा लेते हैं और बाज़ वो इंक मार्कर के भी दाग लगा लेते हैं और बॉल पेन के दाग लगा लेते हैं। तो इसको उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप अपने परेशान ना हो, इस तरह पहले भी मैंने आपको बताया है कि इस तरह से आपने किस तरह इसको उतारना है। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। आपने ले लेना है नेल रिमूवर। अगर वो भी ना हो तो आपने लेमन पे बेकिंग सोडा डाल के उससे भी आप उतार सकते हैं। नेल रिमूवर आपने लेके इस तरह से आप बॉल पेन के और रिमूवर के जो होते हैं जिससे हम नेल इंक रिमूवर जो होते हैं वो मिटाते हैं, तो उससे वो वाले दाग भी आप इससे साफ़ कर सकते हैं। आसानी से नेल रिमूवर से दाग जो हैं वो इंक के उतर जाते हैं। तो इस तरह से मैं आपको उतार के दिखाती हूँ। ना ही ये वॉश करना पड़ता है और ना ही इसको फिर दोबारा से धोना पड़ता है। तो इस तरह आप इसको साफ़ करके बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। आपने रुई पे लगा लेना है और ऊपर इसके मसल देना है। बहुत आसानी से ये साफ़ हो जाएगा। ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, फिर मैं इसको आपको प्रेस करके भी दिखाती हूँ। ये खुश करके मैं आपको लाइव दिखाऊंगी। बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो ये भी है ना कमाल की टिप। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी कौन सी जो है टिप अच्छी लगी है। तो बाज़ हम टेप को यूज़ करते हैं। अगली जो मेरी टिप है वो है टेप के हवाले से। टेप को हम यूज़ करते हैं और इसको वैसे ही हम रख देते हैं, फिर वो साथ जुड़ जाती है। तो इसको फिर बहुत मुश्किल होता है और हमारे पास टाइम भी नहीं होता कि इसको किस तरह से उतारें। तो करना आपने ये है कि इस तरह से टेप को जब हम रखें बंद करके तो इस तरह साइड से हमने इसको फोल्ड कर देना है और बाकी हमने इसको जो साथ लगा देना है। तो लगा के ये देखें, जब हमें ज़रूरत होगी तो हम आसानी से इसको ऊपर कर लेंगे। तो इस तरह अगर आप रमज़ान शरीफ में हमें बेलने पे ब्रेड की पॉकेट बनानी हो तो बेलने के साथ बहुत मुश्किल होती है, ब्रेड टूट भी जाती है। तो आपने ये करना है कि प्रेस को गर्म कर लेना है और फिर इस तरह से ब्रेड के ऊपर आपने प्रेस को हल्का हल्का फेर लेना है।
तो इस तरह से ब्रेड जो है वो बिल्कुल बारीक हो जाएगी। जब हमने ब्रेड के पॉकेट बनाने हों और इस तरह से पॉकेट बना के बाद में हमने ऊपर ब्रेड क्रम्स वगैरह लगाने होते हैं ना, तो इस तरह हमने फ्राई करने होते हैं। तो आप ब्रेड के साथ पहले इसको अच्छी तरह से कर लें। तो बहुत ही अच्छी तरह से इसके जो हैं वो गोल गोल से पॉकेट बना लेंगे हम। फिर कीप ले लेंगे और कीप की मदद से हम इनको काट लेंगे और गोल गोल इसके पॉकेट जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। फिर हम आगे का जो प्रोसीजर है वो हम बाद में तैयार कर लेंगे। तो इस तरह रमज़ान में आप ब्रेड के ऊपर रखें प्रेस और कमाल देखें। ये भी बड़ी ही कमाल की टिप है। आपको ना तो बेलने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कोई और मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके साथ ही मेरी आज की जो वीडियो है वो ख़त्म होती है। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखा करें क्योंकि रमज़ान शरीफ है। रमज़ान शरीफ में वैसे ही अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों को याद रखा करें। तो पहले बाकी लोगों के लिए दुआ किया करें, बाद में अपने लिए दुआ किया करें, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इस तरह से आपने अपनी ब्रेड को काट लेना है और इस तरह से फिर बहुत से अच्छे से आपकी जो ब्रेड पॉकेट्स हैं वो तैयार हो जाएंगी। बाद में आप इसको ब्रेड क्रम्स वगैरह लगा के फ्राई कर लें और इसमें जो आपने अपना प्रोसीजर है बाद वाला वो कर लें। तो आपको बेलने की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको बाकी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।